पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता के बाद बृहत्तम व्यावसायिक संगठन रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी समिति का अंतिम चुनाव 2014 साल में हुआ था। यानी 4 वर्षों से कार्यकारिणी समिति के सदस्य बिना प्रतिद्वंदिता के ही निर्वाचित होते आ रहे हैं। 2018-19 के लिए ऐसा ही हुआ कि चेंबर ऑफ कॉमर्स की 23 कार्यकारिणी समिति के सीटों के लिए 23 से अधिक उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। किंतु इस वर्ष ऐसा क्या हुआ कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव टला न जा सका। चेंबर का चुनाव टालने के लिए 2 दलों की घंटों बैठक भी हुई, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला और चुनाव में जाकर फैसला करने का निर्णय लिया गया। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ सदस्यों का कहना है कि 2018-19 के लिए रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की कमेटी गठित भी कर ली गई थी। अध्यक्ष कन्हैया सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष आरपी खैतान को बनाया गया था, किंतु चेंबर के ही कुछ लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि चेंबर की बागडोर उन लोगों को दी जाए। चेंबर के वरिष्ठ सदस्य एवं बुनियाद से जुड़े कन्हैया सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष आरपी खैतान, विजय कुमार खैतान समेत 5 लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया। तत्पश्चात 2018-19 के रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भलोटिया, सचिव संतोष टाटिया को बनाया गया। परंतु 2019-20 के लिए होने वाली कार्यकारिणी समिति का चुनाव इनके बीच ही हो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों की इच्छा और उत्साह को देखते हुए 2018-19 आर्थिक वर्ष हेतु चेंबर की बागडोर बिना किसी शर्त सौंप दी। आज इनके बीच कांटे की टक्कर हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव से नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन चेंबर के ही करीब दोनों प्रतिद्वंदी आपस में बैठक की, परंतु चुनाव टालने हेतु आम सहमति नहीं बन पाई। एक दल ने दूसरे दल को साफ कह दिया कि समझौता इसी बात पर होगा कि इस बार भी हम लोगों के हाथों में बोर्ड की बागडोर होगी एवं वर्तमान अध्यक्ष और सचिव ही अगले बोर्ड में अध्यक्ष और सचिव बने रहेंगे। किंतु अन्य दल ने दोबारा वर्तमान अध्यक्ष और सचिव को उसी के पद पर बने रहने पर अपनी सहमति नहीं दी। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुख्य सलाहकार कन्हैया सिंह ने कहा कि चेंबर मान मर्यादा प्रतिष्ठा से जुड़ा चुनाव है, जहां अनुभवी लोगों के युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी और चेंबर का भविष्य भी इसी में दिख रहा है, क्योंकि जो बातें पिछले 1 साल से चेंबर में चल रही थी वो चेंबर के हित में नहीं थी। जबरन अपना निर्णय किसी पर थोपा जाना सही नहीं है, क्योंकि रानीगंज चेंबर का अपनी परंपरा, संस्कृति और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। 3-4 साल गैप हुआ, कोई न कोई अच्छा रीजन हुआ तभी चुनाव नहीं हुआ होगा। ये चुनाव हो रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं। ये चुनाव टालने की काफी प्रयास किया गया, फिर भी चुनाव टला नहीं, इसको क्या वजह मानते हैं? अब प्रयास काफी हुआ, कुछ लोग बीच में थे जिन्होंने प्रयास किया, परंतु कुछ ऐसे कंडीशंस उनके द्वारा थोपे जा रहे थे जिससे इस ग्रुप को मानना संभव नहीं था, इसलिए उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ऐसी क्या बात थी जो माने चेंबर के हित में नहीं थी क्या? जैसे चेंबर के हित में और अहित में दोनों के लिए इलेक्शन हो रहा है। चेंबर का जो हित चाहने वाले पहले से ही है, अभी भी हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये है कि वर्तमान में जो कुछ बातें हुई हैं गत वर्ष में, ये अप टू दी मार्क जो चेंबर का जो प्रतिष्ठा गरिमा है उसके अनुकूल नहीं हुई है। तो ये सोचा गया कि भाई इसमें कुछ परिवर्तन होना जरूरी है, परंतु उधर से अप्रोच हुआ था, परंतु उस कंडीशन के साथ कि नहीं, वर्तमान में जो ऑफिस बेयर है वही रहेंगे, तो बात आगे बढ़ी नहीं है। वहीं चेंबर के आम सदस्य एवं शहर के जाने माने व्यवसायी रमेश लोयलका का कहना है कि ऐसा शायद पहली बार हो रहा है जब दलगत रूप में चुनाव लड़े जा रहे हैं। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अनुभवी युवा एवं अच्छे लोगों का ही चयन रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति में होना चाहिए। देखिए, हम तो चेंबर का जो चुनाव आज तक होते आया है, इसमें कभी कोई दल वल बना हो ऐसा नहीं सुना। ये पहली पोत है कि कोई दल वल बन के चुनाव हो रहा है। हम लोग व्यवसायी हैं, इतना नहीं होना चाहिए, किंतु चेंबर में एक्सपीरियंस लोगों का बहुत दरकार है और यंग लड़के भी रहे, तभी चेंबर का
व्यवसायिक लोगों का भला हो सकता है। आप किस दल के साथ हैं और आपको क्या लगता है कौन लोग चेंबर को सही तरीके से आगे ले जा सकते हैं? नहीं, हम किसी भी दल के साथ नहीं हैं। जो भी अच्छे लोग हैं, जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हम उनके सबके साथ हैं। आगामी 10 मार्च को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव होगा। दोनों दल ही अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के 706 वैध वोटरों का मत किस ओर जाता है। इस विषय में इस दल के प्रत्याशी सलील कुमार सिन्हा का कहना है कि हमारे दल में चेंबर के बेहद ही अनुभवी लोग हैं, साथ ही साथ युवा वर्ग को भी जोड़ा गया है। दोनों के प्रयास से रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि चेंबर केवल व्यवसायियों के लिए नहीं बल्कि समूचे समाज की समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहता है, जो इन दिनों लुप्त होता दिख रहा था। এবং আরো ইয়ং কিছু ছেলে যারা এসছে, আমার মনে হয় এদের এই গ্রুপে সামিল হয়েছে এই জন্যই আমি যে আগামী দিনে চেম্বারকে আরো একটা নতুন দিশাতে আমরা পৌঁছে দিতে পারবো। আর একটা জিনিস কি, কিছুদিন ধরে আমাদের চেম্বারে যেটা মেন জিনিস সেটা হচ্ছে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ শুধু ব্যবসা নয়, রানীগঞ্জের যে সমস্ত নাগরিক আছে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং সব কিছুর ব্যাপারে চেম্বার কিন্তু প্রথমেই আওয়াজ তোলে। সেটা কিছুদিন ধরে কিন্তু আস্তে আস্তে এটা হারিয়ে যাচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছে যে এটা খুব প্রয়োজন আছে এবং আগামী দিনে যদি আমাদের কাছে এই সমস্ত যারা অভিজ্ঞ এবং যারা প্রবীণ লোক আছে তাদের যদি আমরা আশীর্বাদ এবং সাহায্য পাই তো নিশ্চয়ই এইগুলো আবার নতুন করে আমরা নতুন করে যে সমস্ত সরকারি মহলে এবং ঠিক জায়গায় আমরা পৌঁছে দিতে পারবো। इस बारे में विजय कुमार खैतान का कहना है कि वर्तमान कमेटी से हमें बड़ी अपेक्षा थी, किंतु हमें निराशा मिली। चेंबर के अनुभवी लोगों को लेकर एक बैठक भी की गई ताकि चुनाव न हो, पर उनकी जिद के कारण हमें चुनाव का रुख करना पड़ा। इसके सिवाय हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। अध्यक्ष और सचिव उन्हीं के बने, ऐसा जिद करना कदापि उचित नहीं है। इस चुनाव में हम लोगों के एक्सपीरियंस एवं यूथ साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। युवा और अनुभवी दोनों के साथ हो रहा है, क्योंकि बड़ी अपेक्षा थी इन लोगों से जो अभी वर्तमान समय में कमेटी है वो उनसे नेगोशिएशन की भी बात चली जैसा कि कन्हैया जी ने कहा, लेकिन वो एडमेंट हो गए कि हमारे ही और पदाधिकारी दोनों रहेंगे, तो उसके सिवा और कोई विकल्प नहीं था इलेक्शन में जाने के, और इलेक्शन हो रहा है। वोट देकर हमें और विजयी बनाए ताकि चेंबर की गरिमा और निरंतर बनी रहे और उन्नति होती रहे। इस विषय में ओम प्रकाश बाजोरिया ने कहा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्राण पुरुष स्वर्गीय गोविंद राम खैतान से लेकर स्वर्गीय गौरी शंकर नंदी, स्वर्गीय जौहर लाल साव के अलावा राम अवतार बाजोरिया, राम कुमार क्याल, अशोक कुमार सराफ, दुर्गा प्रसाद सराया समेत अन्य सदस्यों ने चेंबर को गौरवपूर्ण मुकाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। मौजूदा समय में यूथ विथ एक्सपीरियंस दल के प्रत्याशी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए चेंबर की विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं। व्यवसायी हितों के अलावा सामाजिक विषयों को लेकर मुखर रूप से आवाज उठाना एवं व्यवसायी वर्ग को सुरक्षा प्रदान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। चेंबर ऑफ कॉमर्स का मतलब होता है व्यापारियों का हित साधना, इसके साथ साथ सामाजिक जो काम है उनको भी करना। गोविंद राम जी खैतान जी ने जिस चेंबर की स्थापना की थी, निर्भीक और लीडर के रूप में उनको जाना जाता था। उनके जाने के बाद जो हमारे आर.पी. खैतान जी ने है, कन्हैया जी ने, कन्हैया सिंह जी ने है, विजय कुमार जी खैतान जी ने है, वही रोल अपनाया है। पूरे व्यापारी समाज को निर्भीक बनाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जबकि आतंक सरकार का व्यापारियों पर आया था, सेल टैक्स का हो, चाहे भेंट का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, उस सब आतंक से हमारे चेंबर ने खड़े होकर के व्यापारी समाज को निडर बनाया था। चेंबर ऑफ कॉमर्स के इतिहास में जिन सदस्यों का विशेष योगदान रहा है, गोविंद राम जी खैतान के साथ साथ जो काम किया है उनमें हमारे बड़े भाई साहब राम अवतार जी बाजोरिया भी हैं और अशोक कुमार सराफ जी भी हैं, और बहुत पहले जो दोस्ती थी, जो अटूट दोस्ती जो जानी जाती है, गौरी शंकर नंदी जी और जवाहर लाल साहब जी भी,
गोविंद बाबू का बहुत बड़ा सहयोग रहा था, दुर्गा प्रसाद सनायन जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा था, और बहुत से बुजुर्ग सदस्य जी अभी तुरंत मुझे मुँह पर नाम नहीं आ रहे हैं, इन सबों ने मिलकर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स का इतिहास, स्वर्णिम इतिहास बनाया था, जिससे कि खाली रानीगंज में नहीं, हमारे पूरे साउथ बंगाल में एक निडर और निर्भीक रूप से चेंबर ऑफ कॉमर्स जाना जाता था और जाना जा रहा है आज भी। इस विषय में सबसे युवा उम्मीदवार अनीस तोदी ने कहा कि वे इस चुनाव में सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं और यूथ विद एक्सपीरियंस ग्रुप के साथ जुड़ने का उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि इसमें अनुभवी लोगों का उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उसे नई व युवा सोच के साथ आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। मेरी सोच यह है कि व्यवसायी वर्ग के हित में बेहतर ढंग से कार्य कर सके। यही लगा था कि हमारे जो चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक युवा शक्ति आनी चाहिए, एक युवा सोच आना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिकॉज गवर्नमेंट भी जिधर जा रही है, अगर आप देखेंगे तो हमारे गवर्नमेंट हमेशा से ये मैसेज दे रही कि सबसे ज़्यादा यूथ अभी के दिन इंडिया ही में ही है, एंड उसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत रकम की प्रोग्राम भी कर रही है। मैं जिस ग्रुप में जुड़ा हूँ उसका नाम यूथ विद एक्सपीरियंस है, एंड इस ग्रुप में जुड़ने का मुख्य कारण यही है कि मेरे पास एज है, उनके पास एक्सपीरियंस है। सो ये एज और एक्सपीरियंस जब ब्लेंड होगा तो इट विल गिव वंडर्स, एंड ये देखा भी गया है कि ये काफ़ी एक प्रूवन रिजल्ट फैक्टर है, हमेशा से ही ये काम करता है। आज उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो कि हम युवा हमेशा उनको चैलेंज करेंगे, एंड उस चीज़ को जब हम लोग चैलेंज करेंगे तो वो उनको भी मोटिवेट करेगा अच्छे कुछ काम करने के लिए, और वो हमारे को और चैलेंजिंग कुछ देंगे, जिससे हमारे लिए एंड एज यूथ हम लोग को चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और अच्छे से और काम कर पाएंगे। इस विषय में अरुण भरतिया ने कहा कि 5 वर्षों तक चेंबर में सक्रिय रूप से भागीदारी करने पर उनकी जो सोच है, उनके अनुसार अनुभवी व युवा सदस्य अगर सम्मिलित होकर कार्य करे तो बेहतर होगा। इसी सोच के साथ वे यूथ विद एक्सपीरियंस दल के साथ जुड़े हैं और चेंबर के लिए कार्य करना चाहते हैं। हो रहा है, कुछ लोग एडमेंट है, इस कारण से चुनाव हो रहा है, तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। और मैं तो ज़्यादा दिनों से चेंबर में नहीं हूँ, किंतु 5 सालों से मैंने जो एक्सपीरियंस देखा है कि एक्सपीरियंस के साथ यदि यूथ मिलता है तो अच्छा काम होगा, और ये हम नहीं, रानीगंज वाले आपको बताएंगे। तो क्या एजेंडा सेट किए हैं आप लोग जिसको लेकर आप लोग उतर रहे हैं? हमारा एजेंडा एक ही है कि हम लोग यूथ विद एक्सपीरियंस चेंबर में काम करना चाहते हैं, रानीगंज के लिए काम करना चाहते हैं, रानीगंज वालों के लिए काम करना चाहते हैं, ताकि समाज के लिए एवं व्यापारियों के लिए जो भी हमारे यूथ वर्क कर सके और हमारे जो एक्सपीरियंस मेंबर्स हम लोग को गाइड कर सके, हम भलाई के लिए करें। श्रवण कनोडिया का कहना है कि चेंबर के बुनियादी लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का जहां एक और गर्व हो रहा है, वहीं दूसरी ओर चेंबर की मान मर्यादा में खड़ा उतरने का भी चैलेंज सामने आ रहा है। व्यवसायी के रूप में व्यवसायियों की सेवा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स। चेंबर में जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं, उनको मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, उनके कार्यशैली को जो काम लोग करते आ रहे हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में आप चेंबर अपना योगदान देना चाहता हूँ। तो जिस ग्रुप के साथ जुड़े हैं, इसके पीछे मतलब क्या कारण रहा कि आपने इसी का चुनाव किया और इसी से आप एक कैंडिडेट के रूप में उतरे हैं? इस ग्रुप को मैंने बचपन से देखा है, चेंबर को उन्होंने अपने हाथों से खड़ा किया है, तो चेंबर के बारे में जितनी जानकारी इन्हें है और किसी को नहीं है, इसलिए मैं इस ग्रुप से जुड़ा। इस विषय में सुशील कुमार लोहारू वाला का कहना है कि मैं यूथ विद एक्सपीरियंस दल के साथ हूँ। मेरी दलगत उम्मीदवारी को लेकर जो भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं, उन्हें स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मैं चेंबर की बुनियाद से जुड़े लोगों के साथ साथ हूँ। चेंबर में पहली बार अनुभवी एवं युवाओं को बराबर लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। साथ में वहाँ से नीच अपना नाम है, उन लोगों को ओमिट करने बोल दिया, मैं उस ग्रुप में नहीं रह सकता। यूथ मैंने बोलते कौन कौन लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ है आपके जो हमारे बीओ खेतान जी है, राजू है, संदीप जुन्नू वाला है, ऐसे करके हम लोग 19-18 आदमी का ग्रुप है, जिसमें ग्रुप का नाम है यूथ एंड एक्सपीरियंस। तो आप इनके साथ इस ग्रुप में क्यों हैं?
इनके साथ क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव, इनको साथ लेकर? इस ग्रुप में मेरे को मैंने इस ग्रुप में रहने का कारण है कि ये कुछ हमको एक्सपीरियंस भी, अनुभव का भी ज्ञान होगा और कुछ यंग पीढ़ी लोगों के साथ भी जुड़े हो गए तो कुछ नया बात आएगी चैम्बर संस्था के बारे में। संस्था का उद्धार हो सकता है, संस्था का बचत हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।